आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र में पालघर में दो साधुओं की निर्मम हत्या कर दी जाती है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। इसी के साथ जो इस मामले में आवाज उठा रहे हैं, जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको जेल में डाला जाता है। आपने देखा राम कदम ने आंदोलन किया, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के सांसद हैं, उनको किस तरीके से हिरासत में ले लिया गया। जनता के आक्रोश के बाद लगातार रिपब्लिक टीवी ये मांग कर रहा है। इसके साथ ही बीजेपी के जो नेता है वो मांग कर रहे हैं कि साधुओं की जो हत्या हुई है उसमें जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र सरकार बच क्यों रही है, इस पर बड़ा खुलासा हुआ है। इसी के साथ नारायण राणे ने जिस तरीके से सरकार पर कटाक्ष किया है, जो हमला उन्होंने बोला है, इससे साफ दिखाई देता है कि सीबीआई जांच का विरोध जो महाराष्ट्र सरकार कर रही थी, आखिर क्यों कर रही थी। क्यों उद्धव ठाकरे इस मामले से दूरी बनाए हुए हैं, क्यों उद्धव ठाकरे नहीं चाहते कि जो दोषी हैं उनको सजा मिले। आपने देखा चार्जशीट तक दायर नहीं हुई और उन दोषियों को बरी कर दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी सड़कों पर है और साधु संतों का आक्रोश दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं, एक बड़ा खुलासा संबित पात्रा ने किया। संबित पात्रा ने बताया है कि किस तरीके से वहां पर पुलिस भी मौजूद होती है और इसके साथ राजनीतिक पार्टियों के नेता मौजूद होते हैं और शरद पवार के ही पार्टी के नेता, बेहद करीबी नेता वहां पर मौजूद होते हैं और सोची समझी साजिश के तहत साधुओं की हत्या की गई है। संबित पात्रा ने यह खुलासा किया है। संबित पात्रा ने यह बताया है कि मुझे अफसोस हो रहा है कि दो साधु पुलिस से गुहार लगा रहे थे कि हमें बचा लीजिए, लेकिन आप पुलिस के व्यवहार को तो देखिए, उन्होंने साधुओं को भीड़ की तरफ धक्का मार दिया। मैं एक बड़ा खुलासा करना चाहता हूं, क्या आप जानते हैं कि एनसीपी के एक बड़े नेता काशीनाथ चौधरी वहां पर मौजूद थे। वो महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के अत्यंत करीबी आदमी हैं। सीपीएम के 3 नेता वहां पर मौजूद थे, उनकी एक साजिश थी और साजिश के तहत ही साधुओं की हत्या की गई है। इसीलिए ये सीबीआई से दूर भागना चाहते हैं। और आपने देखा रिपब्लिक टीवी ने साधुओं के जो हत्या हुई थी उस मामले में आवाज उठाई थी, उसके बाद किस तरीके से एफआईआर उन पर दर्ज कर दी गई। और इसके साथ ही रिपब्लिक टीवी के साथ लगातार ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे किसी आतंकी, अर्णव गोस्वामी के साथ जो व्यवहार हो रहा है ऐसा लग रहा है किसी आतंकी के साथ हो रहा है, और रिपब्लिक टीवी के साथ जो व्यवहार हो रहा है जैसे लग रहा है कि कोई आतंकी संगठन हो। और ये महाराष्ट्र सरकार जो व्यवहार कर रही है, इसलिए जनता का आक्रोश बढ़ रहा है। साधु संत जो न्याय की मांग कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि शिवसेना जो हिंदुत्व की विचारधारा की पार्टी थी, आज वो इस तरीके से बदल क्यों गई है। इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नीतीश राणे ने भी सरकार पर हमला बोला है और उद्धव ठाकरे पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि उद्धव ठाकरे की बस की नहीं है। उद्धव ठाकरे में अगर हिम्मत होती तो वो साधुओं को न्याय दिलाते, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं है। भाजपा विधायक राम कदम कुख्यात पुलिस स्टेशन मिलने पहुंचे थे भाजपा सांसद नारायण राणे, और उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा था कि साधुओं को न्याय मिले, इसकी पहल भाजपा द्वारा जारी है, लेकिन सरकार इस मामले में रोक रही है। आखिर क्यों रोक रही है, इसका खुलासा संबित पात्रा ने कर दिया कि वहां पर एनसीपी और सीपीएम के नेता वहां पर थे और इसीलिए सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही, इसीलिए चार्जशीट दायर नहीं होती है। ये बड़ा खुलासा हुआ है। पालघर जो साधुओं की हत्या की गई है उस मामले में जिस तरीके से लिंचिंग की जाती है उनके साथ, और इस पूरे मामले में जो महाराष्ट्र में बैठे हुए, जो मुंबई में बैठे हुए हैं कथित सेकुलर गैंग, और जो तमाम चीज़ों में सामने आते हैं, लेकिन वो चीज़ें जो होती हैं भारत को बदनाम करने के लिए होती हैं, या झूठ होता है या प्रोपेगेंडा होता है, तभी वो सामने आते हैं। वो बॉलीवुड का गैंग, वो भी इस पर मौन था, उन्होंने एक आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि साधुओं की हत्या की जाती है और सोची समझी साजिश के तहत की जाती है और कोई इस मामले में उनको पैसा नहीं देता और ना ही कोई इस मामले को उठाने के लिए उनसे कहता है कि आपको इसका फायदा मिलेगा। इसीलिए वो लोग इस पूरे मामले में चुप थे। अब इसको लेकर नारायण राणे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर कहा है कि बीजेपी के साथ गद्दारी कर मुख्यमंत्री बनकर बैठ गए हैं, परीक्षा में नहीं बैठे हैं तो सर्टिफिकेट कौन देगा। सवाल उनसे ये पूछा गया था कि संजय राउत ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व का सर्टिफिकेट मुझे नहीं चाहिए और सर्टिफिकेट कौन देगा, इसको लेकर नारायण राणे ने संजय राउत पर निशाना साधा। इसी के साथ उन्होंने उद्धव ठाकरे के लिए कहा है कि वो पिंजरे में बैठकर राम राम कह रहे हैं, इसीलिए राम कदम को आंदोलन करना पड़ रहा है। अब ये जो बात नारायण राणे ने कही है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे का जो फैसला है वो दिखाई देता है कि ये शरद पवार या सोनिया गांधी का फैसला है, ये बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी थी उसके किसी लीडर का फैसला नहीं हो सकता है। जिस तरीके से साधुओं की हत्या होती है उसके बाद 16 दिन तक मौन रहते हैं, उसके बाद
उद्धव ठाकरे सामने आते हैं, जब जनता का आक्रोश बढ़ जाता है, जब लोग मांग करते हैं इस पूरे मामले में न्याय हो, तब उनके द्वारा ये कहा जाता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। लेकिन लोगों को गिरफ्तार करते हैं, चार्जशीट नहीं दायर करते हैं, उसके बाद उन लोगों को बरी कर दिया जाता है। तो ये सबसे बड़ी लापरवाही मुंबई पुलिस की, और मुंबई पुलिस इसमें गुनाहगार है, लेकिन आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनकी पोस्टिंग कर दी जाती है, अच्छी खासी पोस्ट दी जाती है, और इसको लेकर जनता लगातार गुहार लगा रही है, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रहा है। अब इस मामले को लेकर यह कहा जा रहा था कि आखिर सरकार इस पर मौन क्यों है, उद्धव ठाकरे कार्रवाई करने से बच क्यों रहे हैं। तो अब चीजें सामने आ गई हैं कि शरद पवार के पार्टी के नेता थे, गृह मंत्री अनिल देशमुख के करीबी जो नेता थे वहां पर पहुंचे हुए थे, और इसीलिए इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है। गृह मंत्री अनिल देशमुख जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कंगना रनावत के जो पुराने उनको लेकर कोई बयान है उस पर वो कार्रवाई करने की बात करते हैं, उसको लेकर जांच की बात करते हैं, ड्रग्स एंगल की जांच करने की बात करते हैं, लेकिन बड़ा जो ड्रग्स रैकेट बॉलीवुड में चल रहा है उस पर कार्रवाई नहीं की जाती है। तो सवाल महाराष्ट्र सरकार पर खड़े होते हैं कि आखिर वो इस तरीके से ड्रग्स माफिया और मूवी माफिया को बचाने में क्यों जुटी हुई है, वो क्यों साधुओं के मामले में न्याय नहीं चाहती, वो क्यों उन लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रही है जो साधुओं की हत्या के दोषी हैं। इसी के साथ अर्णब गोस्वामी ने भी इस पूरे मामले में पहले दिन से आवाज उठाई है, और जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार बर्बरता कर रही है, उनको जेल में डाला गया, अवैध गिरफ्तारी हुई, ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि पालघर मामले में उन्होंने आवाज उठाई थी, सोनिया गांधी का उन्होंने नाम लिया था, जिसके चलते 200 FIR हुई, सुप्रीम कोर्ट तक उनको जाना पड़ा, और जिसके बाद सोनिया गांधी और इसके साथ ही उद्धव ठाकरे की करारी हार हुई। कपिल सिब्बल को कोर्ट में मुंह की खानी पड़ी थी। अब अर्णब गोस्वामी ने अपने शो में इस मामले को पुनः उठाते हुए उन्होंने कहा है कि हम ना तो भूले हैं और ना ही भूलेंगे, ना ही इस देश को भूलने देंगे। पालघर के संतों को न्याय जरूर दिलाएंगे। उनके लिए न्याय की मांग करते हुए आज एक यात्रा निकाली गई थी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें बीच में ही रोक दिया है। लेकिन हम संतों पर पड़ी उन लाठियों की आवाज को तब तक सुनाते रहेंगे जब तक महाराष्ट्र की सत्ता में कान बंद करके बैठी सरकार बेचैन नहीं हो जाए। इसी के साथ अर्णब गोस्वामी ने अपना शो उन्होंने स्टार्ट किया, और जिस तरीके से वहां पर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने खुलासा किया, और तमाम चीजें सामने आई कि महाराष्ट्र सरकार किस तरीके से लापरवाही कर रही थी, और साधु संतों के लिए जो न्याय की लड़ाई लड़ी जा रही थी उन लोगों को क्यों टारगेट कर रही थी। अब बड़ा खुलासा हो रहा है। तो सरकार शरद पवार चला रहे हैं, इसको लेकर पहले भी कई बार सवाल खड़े हुए हैं। बीजेपी ने जब ये कहा कि महाराष्ट्र सरकार जो चल रही है वो शरद पवार के इशारे पर और सोनिया गांधी के इशारे पर चल रही है, तो संजय राउत का ये बयान था कि अगर शरद पवार सरकार चला रहे हैं तो किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। इसका मतलब साफ है कि जो सरकार चल रही है वो शरद पवार चला रहे हैं, और शरद पवार के ही नेता वहां पर पहुंचते हैं। सोची समझी साजिश के तहत साधुओं की हत्या की जाती है, तो फिर न्याय क्यों मिलेगा, क्यों CBI जांच होगी, और क्यों उन दोषियों को जेल में डाला जाएगा, क्यों दोषियों पर कार्रवाई होगी, ये बड़ा सवाल है। इसी के साथ संजय राउत जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो ये कहते हैं कि मंदिरों को खोला गया है, लेकिन ये हिंदुत्व की जीत नहीं है। तो हिंदुत्व की जीत नहीं, ऐसा कह के संजय राउत ये दिखाते हैं कि उन्होंने अपनी विचारधारा खो दी है। वो पार्टी जो हिंदुत्व के लिए ही अस्तित्व में आई, जो हिंदुत्व के नाम पर ही चुनाव लड़ रही थी, वो आज ये कह रही है कि हिंदुत्व की जीत नहीं अगर हम मंदिर खोलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो अब शिवसेना नहीं रहे बल्कि सोनिया सेना बन चुके हैं, और साधुओं के मामले में जो साधु संतों का आक्रोश है इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार जो साधु संतों की बात करती थी, जो शिवसेना जिसका नाम ही शिवसेना है, जो छत्रपति शिवाजी के आदर्शों पर चलती थी, आज वो इंदिरा गांधी और नेहरू की बातें करती है। आज वो विभाजन, जिन्होंने देश का विभाजन करवाया, उनको आदर्श मानती है। जो सोनिया गांधी को खुश करने के लिए तमाम ऐसे फैसले लेते हैं जो जनता के विरोध में है, आज उन पर ये बड़ा खुलासा हो रहा है, और इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार को आकर साफ स्पष्टीकरण देना चाहिए। इससे पहले भी किरीट सोमैया ने जिस तरीके से खुलासे किए हैं, इनके भ्रष्टाचार, इनकी जो तानाशाही है, जो इनके अत्याचार हैं, उन सब मामलों में सरकार मौन है। हर तरफ उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो सरकार की आलोचना कर रहे हैं, जो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। उन लोगों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है जो दोषी हैं।
पाल घर का मामला हो या सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो या फिर दिशा सालियान का मामला हो या बिजली घोटाले हों या जो भूमि घोटाला है और जिस तरीके से कोविड-19 में दवाइयों का घोटाला सामने आ रहा है, इस सब को लेकर सरकार मौन है क्योंकि सरकार इन सब में शामिल है। और आपने देखा कि 900 करोड़ का जो घोटाला सामने आया है उसमें सीधे सीधे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे फंस रहे हैं। और इसी के साथ जो मेट्रो प्रोजेक्ट है उसको जो उन्होंने शिफ्ट किया है कांजूर मार्ग में, उसमें भी वो जनता से झूठ बोल रहे थे, जनता को बेवकूफ बना रहे थे। तो अब महाराष्ट्र सरकार और जनता को बेवकूफ नहीं बना सकती है। पूरे देश का जो आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है, जगह जगह पर संतों का विरोध प्रदर्शन है। राम कदम ने जो आंदोलन शुरू किया था, संतों का समर्थन उनके साथ है। मंदिरों को लेकर जिस तरीके से मंदिरों पर ताला लगा हुआ था उसको लेकर संत समाज धरने पर बैठा हुआ था, लेकिन सरकार ने एक नहीं सुनी। इससे ये साफ दिखाई देता है कि सरकार को साधु संतों से कोई मतलब नहीं है। सरकार ने अब अपनी विचारधारा छोड़ दी है। सरकार की अगर बात करें तो उद्धव ठाकरे ने अपनी विचारधारा छोड़कर सोनिया गांधी और शरद पवार के चरणों में जाकर बैठ गए हैं और यही बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही थी। तो संजय राउत इस पर बड़े बड़े बयान दे रहे थे, लेकिन अब इनके जो काले कारनामे सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से संबित पात्रा ने इतना बड़ा खुलासा किया है कि वहां पर इनके नेता मौजूद थे, सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन सरकार इस पर आज तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रही है। तो इस मामले को लेकर सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए, जनता को बचाना चाहिए और इसी के साथ उन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने 2 संतों की निर्मम हत्या कर दी। वो लोग जो बाकी प्रदेशों में जहां पर बीजेपी की सरकार होती है वहां पर कुछ भी सामने आ जाता है। एक चूहा अगर मर जाता है तो किस तरीके से प्रोपेगेंडे के तहत उसको इंटरनेशनल मुद्दा बनाया जाता है, लेकिन साधुओं की हत्या में वो किस तरीके से मौन है, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता। उन लोगों को भी इस पर बोलना चाहिए और मांग करनी चाहिए कि साधुओं की हत्या में जो दोषी हैं उनको सजा मिले। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।